कोरोना के मारे दुनिया के 215 देश। दुनिया के 100 देश ढूंढ रहे कोरोना की दवा। दुनिया के 100 देशों के लैब्स में वैक्सीन का ट्रायल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही कोरोना से लड़ने में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी होगी, लेकिन दुनिया ने हाथ खड़े नहीं किए। इसलिए तमाम देशों के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना का इलाज, उसकी दवा और वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं। दुनिया की मेहनत कहीं रंग ला रही है तो कहीं भंग पड़ जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल में वैक्सीन फेल कर गया, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जिन बंदरों पर इनका ट्रायल हुआ उनको कोरोना हो गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और भारत तक करीब 100 देशों में कोरोना की वैक्सीन पर वैज्ञानिक माथापच्ची जारी है। कोरोना के कहर से जो देश प्रभावित हैं, उनमें फ्रांस 7वें नंबर पर है और जर्मनी 8वें नंबर पर। इसलिए इन दोनों देशों ने मिलकर 4,11,000 करोड़ रुपए का एक रिकवरी फंड बनाया है, ताकि यूरोप के देश कोरोना के संकट से मुक्ति पा सकें। En effet, sur le plan sanitaire, notre souhait, notre volonté ensemble est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé et de nous engager ensemble. Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins. वैसे दुनिया में किसी भी वायरस का वैक्सीन बनाना कभी आसान नहीं रहा। अब तक जो सबसे जल्दी वैक्सीन बना है, उसको बनाने में भी कम से कम 4 साल लगे। ऐसे में 1 साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन अगर मिल जाए तो दुनिया के लिए इससे बड़ी सौगात कुछ और नहीं हो सकती। दरअसल वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इसमें सबसे पहले वायरस के ऊपर रिसर्च होती है, उसके बाद उस पर कई लेबोरेटरी डेवलपमेंट होते हैं, फिर कई चरणों में इंसानों पर उसका ट्रायल होता है। एक अनुमान के मुताबिक पहले चरण में ही 37% वैक्सीन फेल कर जाती है, 69% दूसरे चरण तक आते आते दम तोड़ जाती है, तो 42% ही तीसरे चरण तक पहुंच पाती है। आखिर में सिर्फ 10% वैक्सीन ही ट्रायल की स्टेज तक पहुंचती है। इसलिए वैक्सीन के मिलने तक कोरोना के बचाव के लिए जरूरी हिदायती उपाय है। इस बीच जिस चीन से निकला कोरोना का वायरस पूरी दुनिया की मुसीबत बन गया, वहां के पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि वैक्सीन की जगह दवा से कोरोना के मरीज जल्द ठीक होंगे और एक दवा टेस्टिंग के स्तर पर सफल रही है।